नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे उपन्यास। उपन्यास में ये यहाँ तक हो गया था, क्या नाम, प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार और उनकी जो उपन्यास, उनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं, उनका उपन्यास क्या क्या है। ठीक है। अब पहला नाम आता है इसमें, इसका भगवती चरण वर्मा। ठीक। भगवती चरण वर्मा। इनको याद कैसे करना है, देखो इनके उपन्यास को। इनका पतन होता है। पहले इनके उपन्यास पतन पतन क्यों होता है। इनको एक लड़की मिलती है चित्रलेखा, ग्रेजुएशन में। उसके साल 3 साल व्यतीत करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलते हैं। लेकिन जब वो छोड़ के चली जाती है तो अपना एक आखिरी दांव भी चलते हैं कि आ जाए, कि खिलौने वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। भूले बिसरे चित्र, जो पुराने फोटोज हैं वो दिखाते हैं, मान जाओ। फिर वह नहीं आई। ठीक। फिर सामर्थ्य और सीमा खो देते हैं अपने। पाँव इनके थक जाते हैं, जाते हैं रेखा के पास। उससे सीधी सच्ची बात करते हैं। ठीक। कहते हैं कि सब लड़कियां नचाती ही हैं। ठीक। और उससे प्रश्न करते हैं। फिर आगे युवराज, चुंडा, धुप्पल और चाणक्य, है ना, याद हो जाएगा। इनका पतन होता है, चित्रलेखा के साथ 3 वर्ष व्यतीत करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते चलते हैं, वो चली जाती तो आखिरी दांव चलता है। आखिरी दांव कोई भी हो सकता है। अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र उसको दिखाते हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं आती है। सामर्थ्य और सीमा पार हो जाती, खो देते हैं, थक जाते हैं, रेखा के पास जाते हैं, उससे सीधी सच्ची बातें करते। कहते हैं कि सब लोग नचाते हैं, प्रश्न और मरीचिका करते। आगे युवराज, चुंडा, धुप्पल, चाणक्य, इसको याद कर लेना है लास्ट में। ठीक। चलिए। अब आगे लक्ष्मी नारायण लाल। धरती की आंखें, बया घोंसला, काले फूल का पौधा, छोटी चंपा, बड़ी चंपा, इनका कई बार पूछा गया है। छोटी चंपा, बड़ी चंपा का कई बार पूछा गया। ठीक। फिर आगे आज बड़के भैया भी पूछा गया 1973। हरा समंदर गोपी चंद्र भी पूछा गया 1974। ठीक। आगे कनाट पैलेस 1986। ठीक है। चलिए आगे। वृंदावन लाल वर्मा। ठीक। वृंदावन लाल वर्मा, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार। ठीक। प्रत्यागत गढ़कुंडार इनका पूछा गया है 1900। विराटा की पद्मिनी भी पूछा जाता है। झांसी की रानी। झांसी की रानी और किसकी रचना है, कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका मृगनयनी भी पूछा जाता है। आगे आ जाइए। देवगढ़ की मुस्कान, माधव जी सिंधी। अब इकबाल बहादुर देवसरे, नालंदा ओरछा की नर्तकी, बेगम हजरत महल और छोड़ दीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको याद करना है, बचपन। एक बाणभट्ट की आत्मकथा लिखते हैं, और उसमें लिखते क्या है, चारुचंद्र का लेख। फिर उसको नया बनाते हैं, जो अनामदास का पोथा हो जाता है। ऐसे कर सकती है, नहीं तो बचपन। पा से बाणभट्ट की आत्मकथा, चा से चारुचंद्र लेख, पा से पुनर्नवा, ना से अनामदास का पोथा। बचपन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बचपन। ठीक। कन्हैयालाल ओझा, इनका तो छोड़ दीजिए। फिर आगे आइए। अनुत्तर योगी भी पूछा गया कई बार, वीरेंद्र कुमार जैन का। वीरेंद्र कुमार जैन। अनुत्तर योगी। ठीक। रघुवीर शरण मिश्र, आग और पानी, ओस के आंसू और दिन रोया रात हंसी। बच्चन सिंह 1919 2008। सूतो व सूत पुत्रो वा, इनका पूछा गया। और पांचाली, दोनों महाभारत से। सूतो व सूत पुत्रो व पांचाली। राजीव सक्सेना, पाड़िपुत्री सोमा, रमैनी। रमैनी और किसकी रचना है, कबीर की।
अब आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट के जीवन को आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा में राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना एवं लोकश्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी की कथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाणभट्ट निपुणिका, कहीं कहीं न्यूनिया भी आता है निपुणिका की जगह, दोनों एक ही नाम है, न्यूनिया या निपुणिका, एवं भट्टनी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। इसके लिए वह प्रेम उमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ठीक, इसको प्रेम ग्रंथ कौन कहता है? नामवर सिंह, बाणभट्ट की आत्मकथा को एक प्रेम ग्रंथ, और इसके लिए वह प्रेम पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा देते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नामवर सिंह इसको प्रेम ग्रंथ कहते हैं, इसको बाणभट्ट की आत्मकथा को। और इनके उपन्यास का ट्रिक है बचपन। चलिए, चारुचंद्र आत्मकथा शैली की उपन्यास, इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। चारुचंद्र लेख में 12वीं से 13वीं सदी की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ तुर्कों व भारत के पराभव के कारणों की विवेचना की गई है। किसमें? चारुचंद्र लेख में। आत्मकथा कथात्मक शैली, ठीक, इसकी भी और उसकी भी आत्मकथात्मक शैली है, बाणभट्ट की आत्मकथा की। और जीवनी शैली किसकी है? किस उपन्यास की है? जीवनी परक, शेखर एक जीवनी। एक चारुचंद्र लेख में 12वीं से 13वीं, उसमें कौन सी थी? 7वीं। बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं, इसमें 12वीं से 13वीं। एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारणों की भी विवेचना की गई है। चारुचंद्र लेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़िया, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से जकड़े होना चित्रित किया गया है। पुनर्नवा में गुप्त काल के समय, विशेषकर समुद्रगुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जो 4ठी शताब्दी की कथा है। वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्याएं भी चित्रित है। पुनर्नवा उपन्यास शूद्रकृत वृक्ष कटिगम की कुछ घटनाओं एवं लोरिकायन को आधार बनाकर लिखा गया। इसमें गोपाल आर्य एवं चंद्रा की प्रेम कहानी की का वर्णन। अनामदास का पोथा औपनिषदिक युग के परिवेश में अनामदास का एवं जीवन पद्धति पर आधारित है। यह उपन्यास छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। छांदोग्य और बृहदारण्यक। अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनामदास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक आध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान नहीं, वरन उसकी आज की जिंदगी के अनुरूप व्याख्या। कौन कहते हैं? डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं। ठीक, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अनामदास का पोथा का लक्ष्य औपनिषदिक आध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान, मतलब पुनः उसकी व्याख्या करना नहीं, वरन आज के जीवन में उसको प्रासंगिक करना, यानी कि आज के जीवन के अनुरूप उसकी व्याख्या की, कहते हैं डॉक्टर गोपाल राय। आइए, प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार राहुल सांकृत्यायन, इनका पहला है जीने के लिए,
जीने के लिए क्या चाहिए राजा को? जीने के लिए सेनापति चाहिए। सेनापति होगा तभी जय जयकार होगी, तभी अच्छे सपने आएंगे। ठीक। उसके बाद विमर्श यात्री दिवोदास। यशपाल, इसको कैसे याद करना? दादा कामरेड, ये बेचारे हैं देशद्रोही। ठीक। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन याद करने के लिए है, पता चले यहाँ से पहुंचू घर FIR हो जाए हमारे। दादा कामरेड ये देशद्रोही है। ठीक। मिलते दिव्या से उसके साथ एक पार्टी बनाते कामरेड, और उसके साथ कहते हैं हम तुम्हारे साथ मनुष्य के रूप में जिएंगे। ठीक। उसके बाद अमिता के पास जाते हैं, उससे झूठा सच बोलते हैं कि हमारे पास और कोई नहीं है। ठीक। लेकिन और उसके साथ 12 घंटे रहते भी हैं, लेकिन जब वो जान जाती है तब साफ देती है, तो कहते हैं कि यार मैं क्यों फंसे। फिर कहते हैं तेरी मेरी और उसकी बात। दादा कामरेड देशद्रोही हैं, दिव्या के पास जाते हैं, पार्टी कामरेड करते हैं मनुष्य के रूप में। अमिता से मिलते हैं तो उससे झूठा सच बोलते हैं। ठीक। 12 घंटे उसके साथ रहते हैं, फिर उसको साफ, जब वो जान जाती है तो साफ देती है जाओ कल मुहे ये वो जो भी। फिर सोचते हैं क्यों फंसे यार, ये तो मेरी तेरी उसकी बात है। आ जाइए मनमथनाथ गुप्ता, का कौन खास नहीं है, छोड़ दीजिए। रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप नई इमारत। ये ऐसे दिमाग में खुरापात लाके चीजों को याद करोगी तब याद हो जाएगा आराम से। नेट JRF की एक बहुत शानदार किताब आ रही है, वो देखो रखी है प्रोफेसर की, छपने वाली है, बस मुझे दिए हैं कि इसका जो तथ्य है या सन है ये सही है कि नहीं, वही क्रॉस चेक कर। बहुत शानदार किताब, आ जाएगी एक आध महीने में। आप नेक्स्ट वाले के लिए तैयारी कर रही हैं क्या, दिसंबर वाले के लिए? ये दूंगी ही नहीं, देना है, और पूरा 100% देकर। कल सौरभ सर हमसे कह रहे थे कि सौरभ सर कह रहे थे कि वो तो दिसंबर के लिए तैयारी। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, टाइम कम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अपना 100% दे। और अगर बाई चांस अगर नहीं वैसे हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं। भैरव, आ गया ये भैरव प्रसाद गुप्ता, शोले, मसाल, फिर जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, एक अंतिम अध्याय, भाग्य देवता, अमृत राय का है बीज, 1952। भाई, आंखफनी का देश, हाथी के दांत, सुख। कल धूप बहुत ज्यादा थी, बहुत तगड़ी धूप थी। कल मैं गया हंसराज कॉलेज, और हंसराज से फैकल्टी आने तक मुझे चक्कर आ गया, इतनी तगड़ी। कल बहुत ज्यादा ही धूप। देखो आगे रांगे राघव, मैं इनका बताया था ना, घरौंदा। सीधा साधा रास्ता इनका है तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता किसका? अभी हम लोग ऊंचे पढ़े हैं। पतन होता है, चित्रलेखा मिलती 3 वर्ष, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। ऐसा नहीं ट्रिक याद रहे, रचना याद है ना है। राई और पर्वत, एक आखिरी आवाज, जीवनी परक उपन्यास इनका कौन कौन सा है? भारत का सपूत, लखमा की आंखें, और धूनी का धुआं, देवकी का बेटा, ये सब पूछ। ऐतिहासिक मुर्दों का टीला है, कई बार पूछा गया, चीवर भी पूछा गया, बोलते खंडहर। ठीक। और अजय खंडहर किसकी? का काव्य संग्रह।
आगे आ जाइए, विशंभर नाथ उपाध्याय। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक भी एक है। रीछ जाख मछंदर गोरख आया। जोगी मत जा, ये भी नहीं का है। कठपुतली और प्रतिशोध, आधुनिक सिंहासन 32, 2003। चलिए, बदियुत जमा, इनका चूहे की मौत कई बार पूछा गया। चूहे की, आगे जगदीश चंद्र, धरती धन्ना अपना, बहुत बार पूछा गया। इसमें वर्णन किसका है? पंजाब के दलितों का, बहुत बार पूछा गया। जगदीश चंद्र माथुर इनका पूरा नाम है। ठीक। मुट्ठी भर कांकर, एक टुंडा लाट, और आधा पुल भी पूछा जाता है। जमीन तो, जमीन अपनी तो थी। आगे आ जाइए, हृदयेश, एक कहानी अंतहीन, गांठ, हत्या, सांड, और शब्द भी हत्या करते। आगे आ जाइए, अब्दुल बिस्मिल्लाह, समर शेष है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया, दंत कथा, और मुखड़ा क्या, बिस्मिल्लाह। राहुल सांकृत्यायन पे अब देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए उनका एकमात्र सामाजिक उपन्यास, इसमें भारत की 1907 ईस्वी से, इनका भी मैं बताया था। जीने के लिए क्या चाहिए? सेनापति, फिर जय जयकार होगी, फिर मधुर स्वप्न आएंगे, फिर आगे ऊपर क्या था? कहाँ गए? विस्मित यात्री दिवोदास। इसको ऐसे याद, जैसे चलते हुए चल रही है, रोटी बना रही, तो उसमें भी याद करते रहना। अच्छा, पतन हुआ था, चित्रलेखा मिली थी, तब याद होगा। कोई ये सोचे कि बैठ के 1 घंटा टाइमिंग बना के टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कभी नहीं होती। मेरी खुद आजकल टाइमिंग बहुत गड़बड़ा गई है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया। पढ़ने बैठता हूँ, फोन चलाने लगता हूँ। चलिए, जय अवधेय में यमुना सतलज तथा हिमालय के मध्य स्थित यौधेय राज्य के अवसान का चित्रण हुआ। मधुर सपने में साम्यवादी दर्शन के अनुकूल आर्थिक क्षमता के आधार पर धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना है। इसमें मजदक के अनुयायी अंदर जगर अंदर जगर के जीवन का दर्शन भी हुआ। विस्मित यात्री में 6ठी शताब्दी के बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यस के जीवन को केंद्र में रखकर दिवोदास उपन्यास में आर्यों के कुंठा रहित, उन्मुक्त तथा कर्मठ जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें राहुल सांकृत्यायन के संदर्भ में आलोचक मधुरेश ने लिखा है कि राहुल सांकृत्यायन हिंदी में इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उपभोग और 44 नहीं, और विनियोग करने की दृष्टि से पायोनियर। आगे आ जाइए, यशपाल। यशपाल के दादा कामरेड में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है। में पूंजीवाद, समाजवाद और गांधीवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों में एवं धारणाओं में सामंजस्य तलाशने का प्रयास किया गया है। देशद्रोही उपन्यास में कथा भूमि भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई है। यशपाल कृत दिव्या उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा का सवाल उठाया गया। आगे आ जाइए, यशपाल ने दिव्या को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी है। इसके साथ ही अमिता एवं अप्सरा का श्राप भी ऐतिहासिक उपन्यास है इनका। दिव्या पढ़ी होगी नहीं, बहुत शानदार उपन्यास है, बहुत तगड़ा उपन्यास। अरे वो रहती है ना, दिव्या रहती है जो, मतलब कई लोगों से उसका प्यार होता है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है, फिर छोड़ के चला जाता है।
लेकिन गुनाहों के देवता में वो प्रेग्नेंट शारीरिक प्रेम गुनाहों के देवता में कहाँ है? वो एक लगाव हो जाता है, जैसे रहते रहते ना, जैसे आपकी हो सकता है कई कई लड़कों को, या मतलब कई कई लड़कियों को क्या होता है कि अपने दोस्त से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं। साथ रहते रहते क्या? चंदर, सुधा होती है, पम्मी उसकी छोटी, उसको होता है, उसको उसकी बहन जो होती है। ये उपन्यास की पूर्व शताब्दी में यवन शासक दिव्या मिनांडर के बाद का शासनकाल है। दिव्या में ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष का भी चित्र। पार्टी कॉमरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का। सच उपन्यास में 1942 से 57 तक भारत के राष्ट्रीय सामाजिक जीवन का चित्रण का झूठा सच दो भागों में प्रकाशित। पहला भाग वतन और देश 58, दूसरा भाग देश का भविष्य 60। पहला भाग वतन और देश, दूसरा भाग देश का भविष्य। चल फिदा। केरला स्टोरी 200 करोड़ कमा ली, 14 दिन हुए। पहले भाग वतन और देश में भारत पाकिस्तान विभाजन का दशा और उसकी भयावहता का चित्रण हुआ है। भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तृत। एक और मूवी आ रही है द कन्वर्जन। अन्य प्रगतिवादी उपन्यासकार में देख लेते हैं रामेश्वर शुक्ल। चढ़ती धूप एक राजनीतिक उपन्यास है, 1932 से घटनाओं का वर्णन है। उल्का में प्रेम विवाह तथा नारी स्वाधीनता का चित्रण। नई इमारत उपन्यास भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित। रीछ में विशंबरनाथ उपाध्याय कृत। रीछ में समाज के शोषक वर्गों का चित्रण रीछ को प्रतीक बनाकर। पक्षधर में वामपंथियों की रोषपूर्ण भावना का जाग मछंदर गोरख आया में मध्यकालीन धर्म साधना तथा समाज व्यवस्था का चित्रण। जोगी मतजा भर्तहरि के जीवन पर आधारित है। विश्व बाबू परशुराम उपन्यास परशुराम के जीवन पर आधारित। प्रतिशोध में देश में व्याप्त उपभोक्तावाद, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी का। अच्छा बताइए, प्रतिशोध किसी से लेना चाहिए कि नहीं? क्यों? नहीं नहीं, उस टाइम मत, कुछ दिन बाद करो। और किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है? जिससे आपको जिसने परेशान किया, आप उसको मत परेशान करो। हाँ, तब देखो। क्योंकि जब तक कृष्ण पे वार कर रहे थे भीष्म पितामह, तब तक कृष्ण नहीं उठे थे। जैसे अर्जुन पे गया, तुरंत अपने प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। ओ, जरूर लेना चाहिए, मेरा तो मानना है जरूर लेना चाहिए। शांत कब तक? अभी नहीं, मतलब हाथ में पावर आ जाए तब बोलो, तब दिखाओ ताकि। नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजों को तो इग्नोर करके देखो। बड़े लोग क्या होते हैं ना, चीजों को इग्नोर इग्नोर करके चलते हैं। नहीं, छोटी छोटी चीजों में क्या बदला है ना, वो तो ठीक। कुछ लोग होते हैं सबसे लड़ते रहते हैं। सबसे नहीं, अब जैसे मान ले ऑटो वाले से लड़ गए 10-20 रुपए के लिए, ये सब नहीं करना चाहिए। अरे मॉल में भाई, बैग का जो है 50 रुपया ले लेता है, और सब दे भी देते हैं। ये, सब्जी जो लेता है ना, मिर्च और धनिया का पैसा तो कभी नहीं देता। मेरा तो सब्जी वाला से इतना बन गया कि मैं तो अपने हाथ से भर लेता हूँ, इतना इतना मिर्चा दे रखो यार।
गर्मी में धनिया महंगा हो जाता है, लेकिन तब भी नींबू मैं 4-5 ऐसे उठा के रख लेता है। कुछ बोलता है, हम कहते हैं पंडित को दान किया जाए। प्रतिशोध बदला जरूर। पदयुजमाकृत एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखित एक प्रतीकात्मक उपन्यास। यहाँ प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था में पिसते हुए व्यक्ति की त्रासदी का अंकन हुआ है, तथा इसमें कथा सरित सागर एवं काका की मेटाफोसिस नामक कहानी के शिल्पों का उपयोग किया गया। उपन्यास में फाइल का चूहा खाना सरकारी दफ्तर का और चूहा मार दफ्तर के बाबू से लेकर सर तक का प्रतीक। बदिउजमा के छाकों की वापसी उपन्यास में विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अंकन हुआ। बंगाली और बिहारी मुसलमानों का भेद वहां उन्हें अजनबी बना दे, क्योंकि कभी कभी चुप रहो तो लोग बहुत कमजोर समझ लगता है कि जो है हम ही हैं। हृदयस्कृत गांठ एवं किस्सा हवेली प्रतीकात्मक उपन्यास है। हत्या में भोलानाथ तिवारी की अमानवीयता का चित्रण किया गया। एक कहानी अंतहीन में व्यवस्था के जहरीले अंतहीन दुष्प्रभाव का चित्रण है। सफेद घोड़ा लाल सवार में न्यायिक व्यवस्था में उपस्थित भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। नाड़ में शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। दंडनायक में नायक के अधिकारों के प्रति जागरूक एवं जेल का संघर्ष। मेरठ निशान अब कई लोग हैं। जिस दिन कुछ बनाना तो मैं रेलू, उनको नहीं रेलूंगा, ताकि एक होता ना कि मारना और रोने भी ना देना, सामने वाला समझ भी ना पाए कि क्यों ये हो रहा है, और दूसरा बंदा समझेगा कि मेरी वजह से। इसको कहते हैं कि मारो और रोने भी ना। योगी बाबा ऐसे ही कर रहे हैं। तो वही ना कि जब तक चाय वाला है चाय आराम से पियो, नहीं तो जब काढ़ा पिनाने शुरू करेंगे बाबा जी। नहीं, अभी कुछ दिन उनको यूपी में रहना चाहिए, क्योंकि उनके बाद ऐसा चेहरा कोई है नहीं, यूपी में भी दिख नहीं रहा। 29 29 29। वो और उनको देखिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं, ममता विश्व सरकार। जब योगी बाबा प्रधानमंत्री बने तो उसको गृह मंत्री बनना चाहिए, जैसे मोदी अमित शाह है। वो तो रॉ एजेंट है, लेकिन बहुत 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 माइंड। पगली घंटी में जेल के परिवेश का अंकन हुआ है। अपुरुष में निजी महाविद्यालयों के अध्यापकों की मानसिकता का। अरे ये जो राहु केतु है ना, तो बैठते होंगे तो कहते होंगे यार देश में बहुत शांति है, काम करो 3 तलाक बंद करो, हाँ कर दे। और राजा कभी जो है क्या नाम विचलित नहीं होता है। लोग मर रहे हैं, क्या नोटबंदी हुई थी, कोई फर्क ही नहीं। पता चले किसी दिन रात में आए कहें कि आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमा लाहौर तक की जा रही है। छठा तंत्र में प्रतीकों के माध्यम पाकिस्तान तो एकदम इस टाइम बर्बाद हो। सोचो 70 साल हुआ, 75 साल, 75 साल में भारत कहाँ पहुंचा है। और अगर भारत में कुछ शांतिप्रिय लोग नहीं होते तब तक और कहीं आ। 5th नंबर पे आ गए। पॉपुलेशन तो सब छाप रहे हैं नोट की तरह, एकदम छापे रहो डेली। धीरे धीरे धीरे।
कोई दिक्कत नहीं। अचानक से नहीं, लेकिन धीरे धीरे धीरे। पहले देखो क्या होता है कि दुश्मन को पहले कमजोर किया जाता है, तब वार किया जाए। जो लोग ये कहते कि अरे निहत्था था, अरे तभी तो वार करना चाहिए। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का ही सारथी बनना क्यों चुना? धर्म उनको युधिष्ठिर के वो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, वैसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। उनको पता है कि अर्जुन को मैं जो कहूंगा ये करेगा, और उसको मरवाने वाले अभिमन्यु को कृष्ण ही है। और अगर अभिमन्यु को नहीं मरवाते तो बाकी और लोग मारे नहीं जाते। जैसे इनके मन में, अर्जुन के मन में कुछ आता था कि अरे पितामह हैं, वो चचेरा भाई, तुरंत कहते तुम्हारे बेटे को मार, तब तक वो तड़ातड़ तड़ातड़ जब कर्ण का पहिया फंसा तब भी वो बोल रहा था कि निहत्था है ये वो है अर्जुन। अधर्मी को अधर्म से ही मारा जाता, धर्मी को अधर्म से ही। जो बहुत ज्यादा धर्म धर्म करने लगता है ना, वो बचता बचता नहीं है। जीवन चलना थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित कृत कटा हुआ आसमान में विभिन्न देशों से आकर मुंबई में बसे मध्यवर्गीय लोगों की व्यवस्था एवं घुटन का चित्रण। मुर्दा घर उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। कल एक सर मिले थे मेरे, वो बहुत सारी चीज बताए विभाजन के टाइम की। यहाँ बोला नहीं जा सकता, बहुत मतलब वो ऐसा बता रहे थे कि आज शायद ये इस्लामिक स्टेट हो। इतनी साजिशें अभी भी चल रही हैं। मुर्दा घर उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें बंबई महानगर के निम्न वर्गीय लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। हाशिए के समाज का यथार्थ चित्रण है, जिसमें सड़कों के किनारे, पुलों पर, गटरों, सीलन और तहान से भरी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, भटयारिने, भीख मांगने वाले, कोढ़ी और अपाहिज, जूठन पर चलने वाले असहाय बच्चे, चोर, जुआरी, शराबी आदि लोग शामिल हैं। अकाल में वर्तमान समय के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण। आंचलिक उपन्यास। हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास महिला आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है। यहीं से आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 54 में। सन 1950 के बाद आंचलिक उपन्यासों का प्रसार तेजी से हुआ। इसको देख लीजिए, आगे आ जाए। शिव पूजन सहायकृत देहाती दुनिया 1926 में आया था। वो भी प्रथम उपन्यास माना जाता, आंचलिक उपन्यास माना जाता। देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक। देवेंद्र सत्यार्थी प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार। रथ के पहिए, कठपुतली, दूध गाछ, तेरी कसम, सतलुज, कथा कहो उर्वशी भी पूछा जाता है। नागार्जुन। रतिनाथ की चाची, बाल चलमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ। वरुण के बेटे में किसका वर्णन है पूछा जाता है? मछुआरों का। जमनिया का बाबा, दुखमोचन। बालभद्र ठाकुर, लहरों की छाती पर। ठीक। हरीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल, धरती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक, पलटू बाबू, राम रतन। को याद कैसे करना, इनका पूछा जाता ना, इंपॉर्टेंट है। दिखी नहीं। एमपी डीजे। चौराहा मुक्ति बाबू रोड। हाँ सही थे, हो तो गया। ब्रड। नहीं 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 नहीं। के एमपी में डीजे पर के
हाँ हाँ, के का रोड पर गाना बजता है, राम रतन याद कर लेना, ये भी सही है। मैंने ऐसे याद किया था, एमपी डीजे चौराहा मुक्ति रोड। चलिए, रामदरस में पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर, ये भी पूछा गया है। जल टूटता हुआ और थकी हुई सुबह दूसरा घर। विवेकी राय, विवेकी राय 1924 से 2016। समर शेष है उनका, कई बार पूछा गया। सोना माटी भी पूछा गया। देहरी के पार, ठीक। राही मासूम रजा, आधा गांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, सीन 75, एक दिल सादा कागज, कटरा भी आरजू भी पूछा जाता। और केशव प्रसाद में कोहबर की शर्त, कोहबर समझती हो कि नहीं? हाँ हाँ, उसी को कोहबर कहा। तब बनाना भी आता, शाबाश। उतरते ज्वार की सीपियां, ये 7 या 5 कितना बनाया जाता है? जैसे घर में, जैसे मान लो जो मेन दरवाजा उसके दोनों साइड बनाया जाता है। लड़के लड़की का नाम भी लिखा जाए। शैलेश मटियानी, ठीक। शैलेश मटियानी। बोरावली से बोरी बंदर तक, तिरिया भली न काठा की, एक मूठ सरसों, कोई अजनबी नहीं, पुनर्जन्म के बाद। और चलिए, गुलशेर खां शानी, गुलशेर का शानी। कस्तूरी, काला जल, नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना, सांप और सीढ़ी बहुत बार पूछा गया है इनको। सांप और सीढ़ी। चलिए, हिमांशु श्रीवास्तव, लोहे के पंख, नदीर फिर बह चली, और भित्त चित्र की मयूरी। भित्त चित्र। नागार्जुन ने मिथिलांचल के गांवों को अपनी कथा का आधार बनाया। रतिनाथ की चाची नागार्जुन कृत प्रथम उपन्यास है जो एक मैथिल विधवा के जीवन पर आधारित है। बालचन्मा उपन्यास आजादी से पूर्व दरभंगा जिले के केंद्र को रखकर विकसित किया। आपका कौन सा जिला है? मोतिहारी? अच्छा, जहानाबाद। जहानाबाद जिला पे गाना भी है, जिला जहानाबाद बा। फिर किस मामले में? मारपीट में? नई पौध में अनमेल विवायम, अप्रासंगिक रूढ़ियों के विरोधियों का चित्रण। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के नीचे वृक्ष को बचाने हेतु किए गए किसानों का। वरुण के बेटे मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहां के मछुआरों का संघर्ष। दुख मोचन, एक इसमें भी है मछुआरों का वर्णन, एक और है, क्या है? उदय शंकर भट्ट का, तो याद ही नहीं। सागर लहरें और मनुष्य 1956 में बारसोया के उनके मछुआरों का। दुख मोचन में ग्रामीणों पर
आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। हीरक जयंती में तत्कालीन नेताओं की चरित्रहीनता का अंकन। प्रतिया में समाज के बगुला भक्तों की पोल खोली गई। बगुला भक्त मतलब जो मछली खाते हैं और पंडित बने फिरते हैं। पारो बाल विवाह की समस्या पर केंद्रित बने। गरीबदास में स्वाधीन भारत के गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक अंतर्विरोध का अंकन हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु। रति सतीनाथ भादुड़ी बांग्ला उपन्यास को फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते। तो सतीनाथ भादुड़ी बांग्ला उपन्यासकार हैं, तो रेणु क्या मानते हैं अपना साहित्यिक गुरु। ठीक। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हिंदी में उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग रेणु ने अपने उपन्यास महिला आंचल की भूमिका किया। महिला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया। महिला आंचल का कथाकाल 46 से 48 के बीच का है। प्रति परिकिथा में परानपुर, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किस गांव, गोदान में किस गांव का वर्णन है। बेलारी। चलिए। रेणुकृत दीर्घ तपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले के वर्किंग वीमेंस हॉस्टल। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के भ्रष्टाचार, स्त्रियों के दैहिक शोषण की कथा कही गई है। बेला गुप्त उपन्यास के केंद्रीय पात्र। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन। कितने चौराहे उपन्यास आजादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास में इन युवकों के देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग आदि आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। पलटू बाबू रोड रेणु की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे एवं बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की अज्ञेय के अनुसार रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती हुई दिखाई पड़ती। स्वातंत्रोत्तर उपन्यास। प्रभाकर माचवे 1917 से तो 91 में है। एक तारा और आंख मेरी बाकी का लापता भी पूछा जाता है। नरेश मेहता डूबते मस्तूल। यह पथ बंधु था। धूमकेतु एक श्रुति। नदी यशस्वी है। उत्तर कथा भी पूछा जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा की क्या पूछी जाती है। एक खाली कुर्सी, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, बस। टेराकोटा भी पूछा गया। और आगे जी। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, कांपता हुआ दरिया। ठीक। याद हो गया। अंधेरे बंद कमरे, ना आने, समझ में नहीं आ रहा क्या। आने वाला कल, अंतराल और कांपता हुआ दरिया। जहां कोई दिक्कत लगे पूछ लेना। चलिए। लक्ष्मीकांत वर्मा कृत खाली कुर्सी आत्मा में खाली कुर्सी के माध्यम से संपूर्ण कथा कही गई। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज में जीवन की निरर्थकताओं में अस्वीकृतियों एवं हताशाओं आदि का चित्रण। सफेद चेहरा एक रोमानी कथा से। टेराकोटा उपन्यास में महाभारत की कथा को प्रतीक मानकर वर्तमान महानगरी जीवन की यंत्रणा का आपका वो क्या नाम, कविता वाला और निबंध वाला फोटो कॉपी होके आ गया है, प्रिंट हो गया। परसों आपका टेस्ट भी है आके। टेराकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत सोया हुआ जल सिनेरियो शिल्प में लिखा हुआ प्रतीकात्मक बना। पागल कुत्तों का मसीहा भी इसी श्रेणी में आता है। इसमें कुत्तों को प्रतीक रूप में रूढ़ जीवन मूल्यों के अर्थ में चित्रित किया गया है। अरे वहां पे एक मटन पार्टी हुई है बिहार में। पार्टी में राजनीतिक पार्टी ने किया है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे मटन बनाया गया और उस एरिया के कुत्ते सब गायब मिल रहे हैं। तो उसे याद आया।
मसीह। आवास। उन्हें चौखट में बाल। मनोविज्ञान का चित्रण। और खिलाएं किसको हैं, जो वही के समर्थक है, जनता है, तब जाके बढ़िया मटन दाब के आए हैं। तब क्या बताएं। कोई रोक पाएगा? आसान है। बलदेव कृष्ण वैद्य कृत का बचपन उपन्यास में एक बच्चे का संवेदना की आंखों से एक कलहपूर्ण निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण। काला कोलाज उपन्यास को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। भगवान सिंह कृत महाभिषग में अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित के आधार पर बुद्ध के जीवन का चित्रांकन है। अपने अपने राम में राम कथा की उपन्यास राम कथा के उपन्यास रूप में पुनर्व्याख्या की गई। आगे आ जाए। थोड़ा विदेशी लेखों के बारे में भी देख। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी लेखक हैं। आप सर्वप्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं। आपको मॉरिशस का इनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। मॉरिशस का प्रेमचंद, अभिमन्यु अनंत। इनके उपन्यास लाल पसीना में आज़ादी से पूर्व भारत से गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों के शोषण एवं दमन का चित्रण किया गया। रमेश चंद्र साहकृत गोबर गणेश मध्यवर्गीय आकांक्षाओं और सपनों के बनने के ध्वस्त होने की कथा उपन्यास का केंद्रीय पात्र विनायक है। ठीक। किस्सा गुलाम उपन्यास में दलित नायक कुंदन की संवेदनशीलता और विद्रोह का चित्रण है। पूर्वापर में दो मित्रों के बचपन की कथा है। आखिरी दिन में अमानवीयता, अनैतिकता आदि का अंकन है। पुनर्वास में नायक प्रोफेसर नाथ की चिड़चिड़ाहट जब एक कुंठा का चिड़चिड़ाहट एवं जब नहीं है एवं कुंठा का चित्रण है। राजकृष्ण मिश्रित दारुल सफा में राजनेताओं की विभत्स राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण है। अच्छा, नेता नाम ही थोड़ा जैसे कोई बोल दे नेता है तो, है ना, बहुत नेता बने घूम रहे हो आजकल, तो बोलते हैं ना सचिवालय में, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बना दिया गया है, बस रूढ़ हो गए, धारणा बन गई है। सचिवालय में नौकरशाही तथा असामाजिक तत्वों के आपसी गठजोड़ को चित्रित किया गया है। मंत्रिमंडल में इसका विस्तार हुआ है। कुतों मनुष्यों में परिस्थितियों परिस्थितियों से निर्मित स्त्री एवं पुरुष के व्यक्तित्व का, अब परिस्थिति जिसका निर्माण करती है ना, वो बंदा बहुत परफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा। चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, और ऐसी परिस्थिति जीवन में आनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति कब आ जाती है? परीक्षा में फेल होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, जब तक ब्रेकअप ना होता है। और 2 बार लाइफ में ब्रेकअप बहुत जरूरी है, 2 बार। ठीक। तो मुझे लग रहा है मेरा दूसरा ही होगा। बड़ी मधुकर सफेद मेमने में राजस्थान के महस्त एवं ग्रामीण जीवन का अंकन। अरे अब तो बहुत मैं नॉर्मल हो गया हूँ, नहीं तो पहले था बहुत ज़्यादा दिक्कत। पतों में बिरादरी की में राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर राहत शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों की जिंदगी। अच्छा, एक चीज़ मैं देखा हूँ, जब तक मैं उसके साथ रहता तो इधर उधर नहीं जा पाता कहीं, जैसे मान लीजिए सांसद से मिलना या इधर उधर कुछ भी काम नहीं, या प्रोफेसर के पास मिलना जुलना जाता, और जैसे वो जाती है तुरंत मैं एकदम एक्टिव हो जाता हूँ और फ्री भी हो जाता हूँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ एक फ्री हो जाना, और जितना खुद को बिजी रखो, और रखना चाहिए।
नहीं तो दिमाग में उल्टे सीधे चीजें आए। पिंजरे में पन्ना और सोन टके और गया के जीवन का चित्र, और जिस सांसद से मिल के वो उसी के यहाँ के, उसी के क्षेत्र, उसके क्षेत्र के, उसके गांव के लड़के जो है मेरे कांटेक्ट में दोस्त हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं लेकिन किसी को। पंकज बिष्ट का मैं ये सब जानबूझ के किया हूँ, रहना चाहिए क्योंकि भविष्य में कोई भी दिक्कत हो सकती है। डबल दिमाग से हमेशा चलना चाहिए। दिल से, दिल बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी का दिमाग कभी भी फिर सकता है और कुछ भी, और अपना ही सबसे पहले अटैक करता है आपके ऊपर। तो इसलिए उसके आसपास अपनी सीआरपीएफ खड़ी रहे, है ना। पंकज बिष्ट कृत लेनिन दरवाजा में दिल्ली में तत्कालीन लेख समाज का चित्र देखेगी कहेगी तो अ, सोचो कितना प्यार करता हूँ। उस चिड़िया का नाम में पहाड़ी, तुम्हारे बिना तो क्लास नहीं होती, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। पहाड़ी में नारियों के शोषण की स्थिति का करुण चित्रण है। असगर वजाहत के साथ आसमान उपन्यास में नवाब सामंतों के जीवन का चित्रण। ऐसी आग लगाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीवन के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय कृत गोपीचंद संवाद में भी स्वाधीन ग्राम का चित्रण है। वो एक शेर है ना कि क्या था, अच्छा स्टेटस भी लगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो तो अरे बहुत अच्छी है वो, बहुत सच में बहुत ज्यादा अच्छी। कहाँ गया। हाँ वो शेर है कि डूब गया हूँ दरियाए दर्द दिल में, डूब गया हूँ दरियाए दर्द दिल में, हाथ पकड़ के खींच ले वरना डूब के मर भी सकता। और ये कट्टा, कट्टा समझती हो ना। हाँ, ये कट्टा, तमंचा, रस्सी, माचिस, कुछ दिन मुझसे दूर रखो, कुछ करने से चूक गया हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 4 दिन पहले लगा। आदिकांड में औपनिवेशिक भारत के ग्रामीण इलाकों में अंग्रेज के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का चित्रण है। पदातिक तथा पंचवटी के क्रम से रामायण के अयोध्या कांड तथा अरण्य कांड की कथा को होता है किसी सबके जीवन में। कुमार विश्वास एक ही लड़की पे अपना पूरा जीवन बिता दे रहे, हर कोई ऐसा का शो नहीं होगा जिसमें नहीं आती हो का जिक्र, है ना। मंजूर एहत से होना कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, तूने मुझे छोड़ा और मैं देख कहाँ आ गया। मैं बात करना, जब आप के मन में सुसाइड या आत्महत्या का ख्याल आता है तो आप अकेला ढूंढते हो, एकांत, ये जीवन का सच है। और जब आप एक अवस्था के बाद जब मृत्यु आती है तो देखो ना, बताते हैं बाबू बहनी के बुलाया था, बाबू बिटिया के बुलाया था, बेटुआ के बुलाया था, सबके मिल देख ली। उससे क्या होता है कि तब सबको खींचता, ये क्या है, सबको बाहर ढकेलता है, हमको अकेला छोड़ दो। लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। अरे उस टाइम मैंने एक शेर लिखा था कि जैसे मैं उसको हमेशा बोलता था ना कि तुम मेरी मम्मी जैसी हो बिल्कुल, तो मैंने लिखा था कि तुमको देखा था मैं आसमां की तरह, तुमको रोशन किया मैं शमा की तरह, और बेवफा भी तुमको कह दूं मैं कैसे सनम, तुम माना था मैं अपनी माँ, बेवफा भी नहीं कह सकते। सूखा बरगद उपन्यास में सांप्रदायिकता की समस्या का वर्णन किया गया। सूखा बरगद
प्रतीकात्मक शीर्षक है जो धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त, उदार एवं धर्म पर मनुष्यता को महत्व देने वाले उपन्यास के केंद्रीय पात्र अब्दुल वहीद खां को सांकेतित। दास्तान ए लापता में ईमानदार, सच्चे एवं सरल व्यक्ति का चित्रण हुआ है। साथ ही इसमें इंसानियत के लापता होने की प्रवृत्ति को, अच्छा मैं किसी से पूछवाऊं भी ना कि कैसी है कहाँ है तो गलत बता दिए सबको, यहाँ हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अब मैं इसी से किसी से पूछवाता भी नहीं। पता चलता रहता है कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो फिर कोशिश की गई होगा। एक लास्ट कोशिश मैंने कर दिया था 28 मार्च को, के बाद की मर्जी। वसारत मंजिल में मुस्लिम समाज के आंतरिक विरोधों का चित्रण विभूति नारायण, वो भी देखेगी भी याद करेगी 28 मार्च को क्या हुआ था। सर कर्फ्यू पर, अरे तो सामने तो आए, समुदाय के असुरक्षा बोध का अंकन हुआ है, यही असुरक्षा बोध दंगों का कारण है। मैं वहां तक गया हूं जहां तक कोई नहीं गया होगा। हिस्सा लोकतंत्र में दिखाया गया है कि लोकतंत्र की स्थापना के 60 वर्ष बाद भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को साकार नहीं कर पाए, जिनका प्रमुख कारण केंद्र एवं प्रदेशों की सरकारों में टकराव, स्वार्थपरक नीतियां। अच्छा मुझे लगता है मेरी गलती है तो फिर मैं झुक जाता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। पैर पे गिर गया था घुटने के बाद। अब इससे ज्यादा और कोई क्या करेगा। जिस लड़के को इतने लोग जानते हैं, प्रोफेसर से लेके सांसद, डीएम, एसडीएम, प्रोफेसर मिल नहीं पाते, फोन करके सॉरी बोल रहे हैं, बाबू लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद कोई ना समझे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी। गलती सबसे होती है गुस्से में, चीज़ों को समझना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल गया था, क्या कर सकते। भारतीय नौकरशाही एवं नेताओं के आक्रमण एवं भ्रष्टाचारी रूप का चित्रण हुआ है। कमलाकांत त्रिपाठी कृत पाही घर में राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर 1857 ईस्वी के विद्रोह की त्रासदी का चित्र। दूसरा लड़का होता तो जीना मुहाल कर देता, ये भी सच है। इतना सब कुछ होते हुए ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि कमी है किसी की मेरे पास, चालू तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन छोड़ो, क्या मतलब। अनकही यहीं पे 2 आ चुका, कुछ लोग और भी थे। प्रकाशन मनुकृत, यह जो दिल्ली है में पत्रकारिता समाज के विभत्स यथार्थ का चित्रण। तो लोग कहते हैं लड़के प्यार नहीं करते। कथा सर्कस में साहित्य जगत की तिकड़म तथा मूल्यहीनता का वर्णन है। पापा के जाने के बाद में ईमानदारी एवं कलानिष्ठ चित्रकार की संघर्ष गाथा का वो जिद्दी बहुत है। इस चीज का मतलब कमी उसकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं मेरे ही साथ, घर परिवार के साथ जो छोटी है ना, वो ज्यादा ही जिद। और उसके साथ गला भी काट के रख दोगे, कहेगी थोड़ा नीचे से काटना था। त्रिमूर्तिकृत त्रिशूल में मंडल कमीशन की अनुशंसा पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की प्रतिक्रिया में राम मंदिर निर्माण के मुद्दों को तूल देने का चित्रण हुआ। प्रियमवदकृत प्रियमवदकृत वे वहां, प्रियमवदा होगा जहां तक, नहीं प्रियमवद ही है। प्रियमवदकृत वे वहां कैद हैं में संप्रदाय से, नहीं नहीं नहीं, महिला उपन्यासकार नीचे आएंगे। कहाँ गया भाई। वे वहां कैद हैं में संप्रदायवाद से उपन्यास उत्पन्न फांसीवाद के भयानक रूप का चित्रण हुआ। इसको देख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं आगे आ जाते। कुछ अन्य उपन्यासकार, मुक्तिबोध, विपात्र, विपात्र, महीप सिंह, यह भी नहीं, अभिशेष है। ठीक, अभिशेष, समर शेष है किसका है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ऐसे याद होगा, विवेकी राय का।
बीच की धूप, धूप ढलने के बाद श्रीकांत वर्मा दूसरी बार। रचना ऐसे ही याद होगी, कोई भी चीज अगर मिलता जुलता हो तुरंत उसको ढूंढा करिए आप। मुक्तिबोध के विपात्र उपन्यास में मध्यवर्गीय मानस की आस्था तथा उसकी वैचारिकी उलझनों का अंकन हुआ। महेश सिंह कृत यह भी नहीं में पुरुष एवं स्त्री के संबंधों का चित्रण। उसके लिए मैं प्रोफेसर तक को इग्नोर कर दिया, वो चीजें बाद में आई मेरे पास। तो प्रोफेसर ने नहीं कहा, लेकिन उनके किसी आदमी ने कहा कि सर ऐसे कह रहे थे, तो उस लड़की के चक्कर में तुम उठ के चले गए, इतने बड़े प्रोफेसर बैठे हुए। हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो कर दिया, उसी का तो भुगत रहा हूँ। श्रीकांत वर्मा कृत दूसरी बार में महानगरों, इसीलिए तो उसको लगता है कि सब कुछ फ्री मिल जाता है ना। श्रीकांत वर्मा कृत दूसरी बार में महानगरों में पुरुष एवं नारी के मध्य उभरने वाले नए संबंधों का अंकन है। भीमसेन त्यागीकृत नंगा शहर में पूंजीवाद तंत्र की त्रासद स्थिति का वर्णन, चित्रण। हालांकि वो बुरा नहीं माने सर, लेकिन उनको मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 मिनट बाद चला जाता। रमेश ब... रमेश बख्शीकृत 18 सूरज के पौधे में मध्यवर्गीय विद्रोह एवं क्षोभपूर्ण मन स्थितियों का चित्रण है। युवक के दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम उपन्यास बाबरी मस्जिद की घटना। अरे जिससे लोग मिलने को तरसते हैं उससे एक एक सेकंड में मिलवाया। रविंद्र कालिया और उसी का स्टेटस डालती हैं आजकल, इससे मिले हूँ, यहाँ मिले हूँ, ये है वो है, स्टोरी डालती। रविंद्र कालिया कृत खुदा सही सलामत है उपन्यास में नारी शोषण एवं चुनावी राजनीति का चित्रण है। गोपाल उपाध्याय कृत एक टुकड़ा इतिहास में स्त्री चुनली के जीवन पर संघर्ष। इसीलिए अब मुझे लगता है मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा कभी भी, ना किसी के लिए इतना कर पाऊंगा। अगर कोई दूसरा बाई चांस आता, अगर हो सकता है अगर चली जाए और आता है कोई, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन जब एक बार होता ना कि करता कोई और है, भुगतता कोई और, भुगतता कोई। चलिए, महिला उपन्यासकार पे आ जाते हैं। साध्वी सती प्राण अबला, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार इनको माना जाता है, ठीक। ब्रज रत्नदास के अनुसार इनका पूरा नाम, मूल नाम मल्लिका था, ठीक। और इन्होंने 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा, ठीक। आगे आ जाए, दिनेश नंदिनी डालमिया, मुझे माफ करना, अंधेल का कुआं, आंख मिचौली ये आया हुआ है, मरजीवा भी आया हुआ है, यह भी झूठ है, ठीक। शिवानी, ठीक। 14 फेरे, इनका 2 विवाह हुआ था क्या शिवानी का, लग रहा है। विष कन्या, शमशान चंपा, विवर्त। आगे आ जाइए, शशि प्रभा शास्त्री, अमलताश, सीढ़ियां परछाइयों के पीछे, उम्रेक, गलियारे की, और छोड़ दीजिए, कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरजमुखी अधेरे की, अभी जिंदगी नामा भी, दिलो दानी, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका क्या बन सकता है, MS JD STC, क्या बनेगा इसका। हाँ देखो आ गया, मित्र, कोई मेरा मित्र था या इनका कोई मित्र रहा होगा। मित्र सूरज ने जिंदगी को अपना दिल देकर समय गुजारा, चन्ना याद कर लो, है ना। मित्र सूरज ने जिंदगी को अपना दिल देकर समय गुजारा। प्रिया, इनका है दीप्ति खंडेवाल, प्रिया कोहरा, तो वह तीसरा, और प्रतिध्वनिया, उषा प्रियमबदा, 55 खंबे लाल दीवारें, इनका पूछा जाता है। 55 खंबे, अच्छा। ये उषा प्रियमवदा कृष्णा सोबती में कंफ्यूज होती हो आप भी, मैं बहुत होता था, पता नहीं कि महिलाओं में मैं कंफ्यूज ही रहता था रचनाओं में इनके,
हाँ, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा अंतरवर्षी, भया कबीर उदास। मन्नू भंडारी का आपका बंटी, महाभोज और स्वामी। ठीक। कृष्णा अग्निहोत्री, एक बात औरत की। आगे आ जाइए, बित्ता भर की छोकरी, नानी अब मान जाओ। नील नीलोफर, नीलोफर देखो, इसमें एक और आ रहा था, नीला नीलिमा नीलोफर, एक इसका उपन्यास है। तमस किसका? उन्हीं का नीला नीलिमा नीलोफर भी। नीलोफर से याद आया। अच्छा, इतना दिन हो गया, मेरे मुंह से अभी तक मतलब अपशब्द नहीं निकला। गलती से भी नहीं, गुस्से में भी नहीं, कभी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकला। तो एक आध प्रोफेसर को भी पता चल गया। बहुत दिन से वहां नहीं रह गया, बताना पड़ गया। बोले ठीक है, कुछ दिन के लिए दूसरा बना लो। अरे मतलब, चितकोबरा, मैं और मैं कठगुलाब। मेरे साथ जो भी रहता बहुत खुल के रहते हैं, प्रोफेसर लोग भी एकदम बिंदास, मस्त। अर्थांतर, आ जाइए, इनका है अपने अपने कोणार्क, अपने अपने अजनबी किसका है? कुसुम कुमार, हीरामन हाई स्कूल, और आगे आ जाइए, चित ममता कालिया, बेघर, नरक का नरक दर नरक, और एक पत्नी के नोट्स। और एक पति के नोट्स किसका है? महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। आज की क्लास तो एकदम तगड़ी हो गई है। प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चलें। ठीक। आओ पेपे घर चले, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। ठीक। मैत्रेयी पुष्पा का बेतवा बहती रही, चाक, अलमा कबूतरी भी पूछा जाता है। कहे ईसुरी भाग त्रिया हट, बेगुनाह त्रिया हट मतलब स्त्री का हट। बहुत खतरनाक होता है। चित्रा मुदगल, कि अगर राम सीता सोने का हिरण मांगेगी तो राम से बिछड़ना तय है ना। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल, आवा, पोस्ट बास, नंबर 203 नाला सोपारा भी पूछा जाता। और आगे आ जाइए, चल भाई। नासिरा शर्मा, सात नदियां एक समुंदर, सात नदियां एक समंदर, टीकरे की मंगनी, अजनबी जजीरा, और दूसरी जन्नत। ठीक। आगे आ जाइए, क्षमा कौल, इक्की तवी पर रिहर्सल। कृष्णा सोबती को देखते हैं। कृष्णा सोबती कृत मित्रों मंजानी उपन्यास में पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित। जिंदगी नामा में 20वीं। अच्छा, एक वो आया है, क्या नाम है, जीवेम या ऐसे करके कोई वेबसाइट है, उससे लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं। जो भी हो, कल मैंने देखा था, तो उसमें मोबाइल नंबर भी अपना डालना होता है शायद। वो क्या किया, पूरा डाटा लड़कियों का लीक कर लिया है, उनका फोटोज वगैरह, जो पर्सनल फोटोज वगैरह हाँ, तो वही हो, तो वही है, तो वही। और उसमें उसमें मैक्सिमम हिंदू लड़कियां हैं। उससे क्या मतलब?
कल मैं देखा था कि एक सोनी नाम था, अंजलि नाम था, मतलब 4-5 लड़कियों का ऐसा जिसका वायरल हुआ था। तो अगर आपको लेना भी है तो अपने भाई का नंबर डालिए, पिताजी का नंबर डाल दीजिए, अपना डालने की मेल आईडी डालने की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं, बाई चांस मान लीजिए कुछ है भी, अब फोटोज नहीं, मान लो आपकी पर्सनल डिटेल ही है कि नहीं? तो और वैसे अभी कोई फोन करके कह दे लड़की तुम्हारा मेरे पास ये है, ऐसे घबरा जाती है आधा। और लड़कों को हमारे पास हम कहेंगे हाँ ठीक है रखे रहो। किसका? पेपर वन की? अच्छा, उसका लीक हो गया? नहीं, अगर लड़का धमकी दे रहा है तो लड़की की गलती थोड़ी है। तुमने वैसी फोटो खिंचवाया क्यों उसके साथ? समय सरगम में दो वृद्ध पात्रों ईशान और अरण्या के माध्यम से जीवन जीने और पहचानने और स्वीकारने की कहानी। उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा कृत 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास में एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा एवं शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण होने वाले मानसिक तनाव का चित्रण। रुकोगी नहीं राधिका में माध्यम से आधुनिक स्त्री की जटिल मानसिकता, पीड़ा एवं विद्रोह का अंकन है। अरे उनके बाबा के पास एक लड़की गई थी, क्या नाम, बागेश्वर वाले। लड़की से बोले सुधर जाओ नहीं तो सारा नंबर लिस्ट निकालेगा। आपका बंटी तलाकशुदा दंपति और उनकी, ये तो जानती ही हो। चलिए, मन्नू भंडारी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना। इसमें आधुनिक समय की प्रेम त्रासदी को चित्रित किया गया है, जिसके प्रमुख पात्र रंजना, अमला एवं अमर है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों की विषय वस्तु है आधुनिक नारी की जटिल मानसिकता एवं संघर्ष। मृदुला गर्ग के मैं और मैं उपन्यास में एक धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा एक नई लेखिका के शोषण की कहानी। चितकोबरा उपन्यास में विवाहित स्त्री और एक संवेदनशील लेखिका के जीवन में सृजनात्मक की प्रेरणा के रूप में आए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग को रचनात्मक तूफान का चित्रण है। अनित्य उपन्यास में 1930 से 60 तक के कालखंड की भारतीय राजनीति का चित्रण है। कठगुलाब में पितृ सत्ता में नारी के शोषण एवं मुक्ति संघर्ष की कहानी। चलिए आगे आ जाइए, इनको छोड़िए। ममता कालिया। बेघर उपन्यास में यौन सुचिता की पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपर्युक्त कसौटी पर खरा ना उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी करने की कथा कही गई। ठीक। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास में आईएएस अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के पारिवारिक संबंधों का चित्रण है। उच्च अधिकारी पति के सामंती संस्कार से मुक्त ना हो सकने का अंकन भी है। प्रभा खेतान ने आओ पेपे घर चले में अमेरिका के 3 शहरों न्यूयॉर्क, एंजलिस एवं सेंट लुइस में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी के जीवन जीवन के दुख एवं पीड़ा को चित्रित किया है। भोग विलास में डूबी अमेरिकी औरत के भीतर कितना अकेलापन पीड़ा है उसका चित्रण उपन्यास। आज का समय है, खुद सब दिखते हैं लेकिन है कोई नहीं, अंदर से सब एकदम। छिन्न मस्ता उपन्यास में पुरुषों के वर्चस्व के मध्य एक स्त्री के व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने एवं स्वयं की अलग पहचान बनाने की कथा है। और मैं खुद सोचता हूँ कि मतलब इस बार मेरे साथ ऐसा क्या हो कि मैं इतना ज़्यादा जुड़ गया हूँ। तो पहला वाला था एक झटके में हटा दिया था, निकल। आज पहला वाला ज़्यादा दिन चला नहीं था, लंबा चला। पीली आंधी ऊपर, और थोड़ा सा घर परिवार भी जान गए हैं, जैसे मम्मी दीदी वगैरह। तो बताऊंगा क्या सबसे। उपन्यास में मारवाड़ी समाज के संघर्ष और पीड़ा की कहानी। उपन्यास में मारवाड़ी समुदाय के लोगों का राजस्थान के मारवाड़ से कलकत्ता आकर बसने व संघर्ष, श्रम और व्यापार कुशलता के बल पर समृद्ध एवं समाज में स्थापित होने का चित्रण। पीली आंधी प्रतीक है सब कुछ उजड़ जाने एवं एक अंकुर के माध्यम से पुनः फलने फूलने का। पता नहीं क्यों मैं बहुत कुछ सह जाता हूँ, मैं बहुत कुछ सह जाता हूँ, मतलब सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है ना, बहुत कुछ सह जाता हूँ। लेकिन जब
निकलता है गुस्से में तो फिर क्या निकल रहा है ये भी नहीं पता रहता। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताएं। चित्रा मुदगल के एक जमीन अपनी उपन्यास में बंबई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वातंत्र एवं स्त्री पहचान का विषय उठाया गया। आवा में बंबई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में मजदूर संगठनों की शक्ति, संभावनाओं एवं कमजोरियों का चित्रण है। यह चित्रण नमिता नामक युवती की कथा के माध्यम से होता है। आगे आ जाइए। चल भाई। दलित विमर्श। ठीक। दलित विमर्श अथवा दलित लेखन। रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्ति को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। रामलाल जी सहायक कृत, किंतु यह अप्राप्त है। ठीक। कालक्रम की दृष्टि से डीपी वरुण कृत अमर ज्योति 1980 दूसरा दलित उपन्यास, किंतु उसे साहित्यिक मानदंडों पर स्तरीय उपन्यास नहीं माना जाता। ठीक। आगे आइए। सबसे छप्पर 1994 जयप्रकाश करदम को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कर माना जाता है। ठीक, मतलब सही मायने में हर मानक पेन का उपन्यास सही। मोहनदास नैमी सरायकृत जख्म हमारे में गुजरात के गोधरा में हुए सांप्रदायिक दंगों का अंकन हुआ। इसमें दलित मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया। जय भीम जय भीम। जयप्रकाश करदम शमशान का रहस्य और छप्पर। डॉक्टर धर्मवीर पहला खत। और छोड़ दीजिए। आगे आइए। मोहनदास नैमी सराय, इनका मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई, महानायक बाबा साहब अंबेडकर। ठीक। आगे आ जाइए। शरण कुमार लिम्बाले हिंदू बहुजन नरवार और सुशीला टकभौरे का भी कई बार नीला का शिकंजे का दर्द तुम्हें बदलना ही होगा। अब यौन चेतना के उपन्यास कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा। चंद हसीनों के खतूत का है पांडे बेचन शर्मा उग्र। महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स। ठीक। मणि मधुकर सफेद मेमने का सोबती सूरजमुखी अधेरे के मृदुला गर्ग चित कोबरा। भूमंडलीकरण से संबंधित काशीनाथ सिंह काशीनाथ का काशी का 80 रेहन पर रघु। काशी का 80 पढ़ी होगी नहीं? बहुत तगड़ा बना, बहुत गाली है एकदम जैसे बनारस में दिया जाता है। हाँ। रामधारी सिंह दिनकर को लिखा है रामधारी सिंह दिनकरवा। स्वयं प्रकाश ईंधन अलका सरावगी एक ब्रेक के बाद राजू शर्मा विसर्जन संजीव रह गई दिशा। सूचना क्रांति पंकज बिष्ट लेकिन दरवाजा निर्मल वर्मा रात का रिपोर्टर चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। द्रौपदी भी इन्हीं का है। ठीक। और एक और है, हाँ, बहुत बड़ा नाम है उसका, लेकर करके याद नहीं है। रणेंद्र आदिवासी में ग्लोबल गांव के देवता एक पूछा गया है। ठीक। राकेश कुमार सिंह जो इतिहास में नहीं है। ठीक। और श्री प्रकाश में जहां बास फूलते हैं हरिराम मीणा धूड़ी तपे तीर हो गया नहीं। उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास कृष्ण बलदेव। सिर्फ विमल उर्फ जाएं तो कहाँ जाएं। सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, मनोहर श्याम जोशी हरिया, हरकुलीज की हैरानी, कैप और हमजा का एक उपन्यास है कसब। बहुत बढ़िया उपन्यास, बहुत एकदम गुनाहों का देवता की तरह है। विनोद कुमार शुक्ल खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक वृद्धावस्था से पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम, निर्मल वर्मा अध्याय। हाँ, सुरेंद्र वर्मा का देखो सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक।
तब से अब याद आया, दिमाग पे जोर डालते डालते। रविंद्र वर्मा, ठीक। पत्थर ऊपर पानी की हड़ा शोभती, समय सरगम, ममता कालिया, दौड़, चित्रा मुदगल, इली गडू। आगे आ जाइए। बस एक पेज और है, थर्ड जेंडर से संबंधित। नीरजा माधव यमदीप, प्रदीप सौरभ तीसरी ताली, और निर्मला भुराड़िया, गुलाम मंडी, चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सपारा। महेंद्र भीष्म, किन्नर कथा, भगवंत अनमोल, जिंदगी 50-50, 50-50, ठीक। आगे आ जाइए, सांप्रदायिकता से संबंधित। गीतांजलि श्री, हमारा शहर उस बरस, भगवान सिंह उन्माद, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, तेजिंदर काला, साजिदुल्लाह सिंह, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में बाबरी मस्जिद का वर्णन, कयामत। विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि पर, देखो मैंने बताया, रांगे राघव घरौदा, डॉक्टर देवराज, अजय की डायरी, शिव प्रसाद सिंह, गली आगे मुड़ती है, गिरिराज किशोर, परिशिष्ट, श्रवण कुमार गोस्वामी, चक्रव्यूह, असगर वजाहत, कैसी आग लगाई। हो गया कि कोई है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।